नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश की एक ऐसी वॉर रूम फाइल को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इमेजिन करो एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं है पर दुश्मन अगर उसके पास भी आए तो देश के कमांडर को पहले ही पता चल जाता है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के डिजिटल वॉर यानी कि द स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को। ठीक है। तो देखो हमारा जो भारत है ना वो एक बहुत ही अनोखा देश है। एक तरफ हमारे पास समुंदर है तो दूसरी तरफ लगभग 14,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की ऐसी जमीनी बाउंड्री है जहां दुश्मन हर वक्त ताक में बैठा रहता है। इस बॉर्डर पर चाइना है, पाकिस्तान है और वॉलेटाइल फ्रंटियर है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ कुछ हजार सैनिक खड़े कर देने से या लोहे के तार लगा देने से इतना बड़ा बॉर्डर सुरक्षित हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत अपनी सेना को एआई और स्मार्ट सेंसर्स का हथियार देकर एक ऐसी डिजिटल ढाल बना रहा है जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं पाएगा। वीडियो को पूरे देखिएगा और क्योंकि अंत में मैं आपसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगी जिससे पता चलेगा कि आपने देश की सुरक्षा को कितना ध्यान से समझा। तो देखो, हमने देखा कि हमारा बॉर्डर कितना बड़ा और चैलेंजिंग है। हम जो है देखो चाइना के पास इस ग्लोबल बॉर्डर बर्डन में सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना जिसके पास 14 बॉर्डरिंग नेशंस है। फिर है रशिया, उसके पास भी 14 बॉर्डरिंग नेशंस है। फिर है ब्राजील और फिर है इंडिया जिसके पास 14,000 प्लस किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर है। ठीक है, जमीनी जो लैंड बॉर्डर्स होती है वो होती है। तो इस इतने बड़े एक्सपेंस को ट्रेडिशनल मैन पावर से हैंडल करना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हमने हमारी सरकार ने क्या किया, इसी के लिए हमने अपने ही जो बॉर्डर्स है उनको एआई को देना समझा यानी कि स्मार्ट बॉर्डर बनाना समझा। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा बॉर्डर कितना बड़ा और चैलेंजिंग है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो पुरानी लोहे की तार हमने लगाई थी दुश्मन ने उसकी क्या कमजोरी पकड़ ली। चलिए अब देखते हैं कि पुरानी फेंसिंग फेल क्यों हो गई। बच्चों अब इस पेज पर ध्यान से देखिए, जो पुरानी फेंसिंग होती थी उसे हम कहते हैं पैसिव फेंसिंग। ठीक है। और पैसिव फेंसिंग का मतलब होता है एक जगह बस चुपचाप खड़े रहना। लोहे के तार बॉर्डर पर बंधे हुए हैं लेकिन दुश्मन चालाक है। वो क्या करता है, वो रात के अंधेरे का फायदा उठाता है, फॉग का फायदा उठाता है या बड़े बड़े लोहे के कटर लेकर आता है और तार को काट कर अंदर घुस जाता है। इतना ही नहीं, कई जगह हमारे बॉर्डर पर नदियां हैं, पहाड़ है और दलदल है। अब आप सोचो, जहां पर दलदल है वहां पर फेंसिंग कैसे हो सकती है? वहां तार नहीं लग सकता है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इनफिल्ट्रेटर्स हमारे देश में घुसते हैं जो ना सिर्फ हमारी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं बल्कि इलीगल ट्रेड्स और स्मगलिंग से हमारी इकोनॉमी को भी अंदर से खोखला करता है। जब तक हमारे जवान को पता चलता है कि फेंसिंग काटी है तब तक दुश्मन बहुत आगे निकल चुका होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि पुरानी लोहे की तार दुश्मन के आगे कोई काम की नहीं है। तो अब सबसे बड़ा दिमाग लगाने का वक्त आया। अगर जमीन पर तार नहीं लग सकती तो हम दुश्मन को हवा में, जमीन पर और जमीन के नीचे कैसे घेरेंगे? इसका जवाब छुपा है 3 लेयर स्मार्ट सिस्टम में। ठीक है। क्या है कि अभी हम देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। ये है एनाटॉमी ऑफ स्मार्ट बॉर्डर। इसको भारत सरकार ने 3 अलग अलग लेयर में बांटा है ताकि दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता ना हो। एक एक करके तीनों लेयर को समझते हैं। पहली लेयर है एयर ट्रायल यानी कि हवा से पहरा। सबसे ऊपर देखिए, यहाँ आते हैं हमारे यूएवी ड्रोन। ठीक है, एरोस्टेट्स और हाई टेक सैटेलाइट्स। ये हवा में उड़ती हुई ऐसी आंखें हैं जो ऊपर से हर एक छोटी से छोटी चीज पर नजर रखती है। सोचो अगर रात को 2 बजे घनघोर अंधेरे में भी कोई दुश्मन झाड़ियों के पीछे छिपकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इन ड्रोन्स में लगे थर्मल इमेजिनिंग कैमराज, इन ड्रोन्स में क्या लगा है, थर्मल इमेजिनिंग कैमराज, उसकी बॉडी की हीट को पकड़ लेंगे और तुरंत कमांड सेंटर को अलर्ट भेज देंगे। ठीक है, समझ आ गया? ये हमारे जो ड्रोन्स है ये। फिर सेकंड इसकी लेयर आती है सरफेस टायर यानी कि जमीन पर डिजिटल जाल।
अब डायग्राम के बीच वाले हिस्से में आइए, यहाँ ये यानी जमीन पर जहां नदियां हैं या जहां तार नहीं लग सकती, वहां हम लगाते हैं लेजर वॉल और स्मार्ट फेंसिंग। इन्हें हम कहते हैं डिजिटल ट्रिप वायर्स। ये इनविजिबल लेयर बीम्स की होती है। जैसे ही कोई इनफिल्ट्रेटर इस लेयर के बीम को क्रॉस करेगा, भले ही वो बीम दिखे ना, पर दुश्मन का जिस्म उस लाइट को काट देगा और इंस्टेंट नैनो सेकेंड्स के अंदर बीएसएफ के कंट्रोल रूम में रेड हूटर बजने लगेगा कि इस पॉइंट पर ब्रीच हुआ है। थर्ड लेयर होती है सबटरेन टायर। ठीक है, इसका मतलब होता है पाताल में छुपा खुफिया जासूस। लेकिन दुश्मन अगर चालाक है और वो सोचे कि मैं हवा से भी बच जाऊं और लेजर से भी बच जाऊंगा, मैं जमीन के नीचे टनल सुरंग खोद कर निकल जाऊंगा, तो डायग्राम के सबसे नीचे का हिस्सा देखो, वहां हमने लगाया है सबसे खतरनाक हथियार, सेस्मिक ग्राउंड सेंसर। बच्चों, ये सेंसर जमीन के अंदर धंसाए जाते हैं। जब कोई जमीन के नीचे सुरंग खोदने के लिए मिट्टी खोदता है या हथौड़ा चलाता है, तो जमीन में छोटी छोटी वाइब्रेशंस, जिनको कहते हैं, कंपन होने लग जाती है। ये सेस्मिक सेंसर्स उन वाइब्रेशंस को पकड़ लेते हैं और बता देते हैं कि जमीन के कितने फीट नीचे दुश्मन सुरंग बना रहा है ना इंटरेस्टिंग चीज। हवा, जमीन और पाताल, तीनों तरफ से हमने दुश्मनों को घेर लिया है। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा डिजिटल सिस्टम लगाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बहुत सारा पैसा और दुनिया के सबसे बड़े बेंचमार्क की जरूरत होती है। तो देखो, सेंसर टू एक्शन साइकिल को हम देखते हैं। पहले वो डिटेक्ट करेगा, फिर वो उस चीज को वेरीफाई करेगा। ठीक है, किससे करेगा? कि ऑटोमेटेड यूएवी और थर्मल कैमरास के थ्रू। फिर वो उस चीज को एनालाइज करेगा कि कोई आदमी है या जानवर है उस चीज को। फिर वो डिप्लॉय करेगा, यानी कि बीएसएफ उस चीज को संभालेगी, देखेगी। जो कि मतलब पहले वो ऐसे ही अंधेरे में घूमते थे ना, वो अभी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो चीज हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश इस मामले में क्या कर रहे हैं और भारत का इसमें क्या बड़ा फायदा है, क्या बड़ा टारगेट है। जब हम इस बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमें दुनिया के बड़े देशों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम दुनिया के बड़े देशों को देखते हैं। पेज पर दिए गए डेटा को देखिए। चाइना और रशिया जैसे देशों ने अपने अपने बॉर्डर्स पर पूरी तरह से एआई और फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा लगा रखे हैं। भारत ने इस रिपोर्ट के मुताबिक ये टारगेट सेट किया है कि हम अपनी लगभग 6000 किलोमीटर की सबसे सेंसिटिव और मुश्किल बाउंड्रीज को पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट बनाना है। अब यहाँ पर एक बड़ा और सीरियस सवाल उठता है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी पूछते हैं, मैम इसमें तो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, तो क्या ये टैक्स पेयर के पैसे का सही इन्वेस्टमेंट है? तो बच्चों, इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, यानी कुछ ना करने की कीमत। सोचो, अगर हम पैसा बचाने के लिए बॉर्डर को स्मार्ट ना बनाए और वहां से इनफिल्ट्रेटर्स अंदर आकर देश के अंदर कोई बड़ा टेरर अटैक कर दे या इलीगल वेपन सप्लाई कर दे, तो हमारे देश का कितना ज्यादा नुकसान होगा, कितने रिसोर्सेस बर्बाद होंगे और कितनी कीमती जाने जाएगी। इसलिए प्रोजेक्ट सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ये भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो हमें हर हाल में देना ही होगा। तो हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट देश के लिए कितना जरूरी है, इसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों। तो अभी हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट देश के लिए कितना जरूरी है, लेकिन इसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे एडवांस सिस्टम को चलाएगा कौन? क्या सिर्फ पुरानी ट्रेनिंग काम आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे छुपी है आप जैसे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं क्या है आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो देखो दोस्तों, अब इस आखिरी पेज के जो डेटा को बहुत ही ध्यान से समझना। वो जमाना चला गया जब बॉर्डर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ हाथ में बंदूक लेकर खड़े रहना होता है। आज के दौर में सुरक्षा बंदूक से ज्यादा कोड और एल्गोरिदम से होती है।
जब बॉर्डर पर लगे हजारों सेंसर्स, ड्रोन्स और कैमरास हर सेकंड टेराबाइट्स का डेटा जनरेट करेंगे, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें पुराने तरीके नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ पर एंट्री होती है एआई की। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स की। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। इस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की वजह से आने वाले सालों में भारत में हजारों ऐसी टेक जॉब्स पैदा होने वाली हैं जो पहले कभी नहीं थी। देश को अब सैनिकों के साथ साथ डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एआई इंजीनियर्स की जरूरत है, जो कंट्रोल रूम में बैठकर इस डिजिटल वॉल को मैनेज कर सके। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है और आप देश की सेवा भी करना चाहते हो, तो ये फील्ड आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सिक्योरिटी जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक परफेक्ट संगम बन चुकी है, हवा से लेकर पाताल तक की सिक्योरिटी, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट और टेक जॉब्स का नया साम्राज्य, ये सब मिलकर बनता है एक नया आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत। चलिए अब वक्त आ गया है उन 3 सवालों का जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। पहला है, तो बच्चों अब मुझे पता चलेगा कि किस किसने उस पूरी रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से समझा। मेन एक एक करके सवाल पूछूंगी। आपको लाइव चैट तो ये है नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर लिखना है। पहला सवाल है कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के अंदर अगर दुश्मन जमीन के नीचे सुरंग खोदने की कोशिश करेगा, तो उसे पकड़ने के लिए कौन सा सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है कि भारत ने इस स्मार्ट बॉर्डर फ्रेमवर्क के तहत पहले फेज में लगभग कितने किलोमीटर का बॉर्डर को डिजिटल और स्मार्ट बनाने का टारगेट लिया है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिजिटल ट्रिप वायर का मेन काम क्या होता है। ठीक है। ये सारे सवालों के आपको मुझे जवाब देना है। ये जो सवाल मैंने पूछे हैं, प्लीज इनको अपने नोट्स में नोट डाउन करना, क्योंकि ऐसे सवाल ही वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इन सब में इस टाइप के सवाल से पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा बाउंड्री मतलब कि किसके पास है। ठीक है, जैसे चाइना के पास है, फिर रशिया के पास है, ये पूछ सकते हैं। तो ये जो आज की रिपोर्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इससे अपने नोट्स बनाना, क्योंकि इससे आपके सवाल स्टेट पीसीएस में मेंस में पूछ सकते हैं और यूपीएससी के मेंस में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको आज का ये एनालिटिकल और एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही देश से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हम आपके सामने लाते रहे। मिलते हैं अगले एक और जोरदार एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।